प्यारे स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। मैं उदय कुमार। आज आप लोगों को आज से फिर से जो है मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जो है हिस्ट्री का वह क्वेश्चन कराने वाले हैं जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है और पूछने के भी 90% संभावना है। इस बार 2025 के लिए मैं वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो 2025 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ के जाते हैं तो 90% आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो है सभी वीडियो को देखते जाइए और जो है अच्छा तैयारी करते रहिए। दिया गया आपको, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था या किसने किया? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन करने वाले आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिस्मार्क। रक्त और नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग फिर देखेंगे। यहाँ जो दिया गया है कह रहा है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण जो हुआ उसमें आपको से बता दें कि इसमें जो है मेजनी का भी योगदान था, काउंट काबूर का भी योगदान था, विक्टर इमैनुअल का भी योगदान था। यानी राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ से नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है कि हेगेल किस देश का दार्शनिक था? हेगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हेगेल जो था ना वो जर्मनी का था। कहाँ के? जर्मनी। जर्मनी आप लोग जानते होइएगा, यही जर्मनी के वो दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण करने वाले नेपोलियन बोनापार्ट थे। 2023 में पूछा गया भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आइए देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मेन उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, कह रहा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी आपको 1789 में। ठीक है, तो देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपको परीक्षा के पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो था आपको कार्बोनरी से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेना विश्वविद्यालय आपको जर्मनी में पड़ता है। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर करा कोसूत का संबंध किस देश से है? तो कोसूत का संबंध जो है आपको से बता दे एक का संबंध किस देश से है? तो कोसूत का संबंध आपको से बता दे कोसूत का संबंध हंगरी से है। किससे है? हंगरी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसूत का संबंध हंगरी से। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर। देखिए यहाँ से 10 नंबर कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो इटली के एकीकरण में आपको हो जाएगा मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर, इनमें से सभी। यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था? तो इनमें से सभी हो जाएगा, सभी का योगदान है। अब आइए फिर नेक्स्ट। तो 15 में हुआ था वियना सम्मेलन हुआ था, यानी 1815 में। जेल्वेरीन संबंधित है? तो जेल्वेरीन संबंधित था व्यापारियों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए जो है कह रहा है जिनेवा संधि कब हुई? तो जिनेवा संधि हुआ था 1954 में टीरिया। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 16 करेंगे। जैसा कि देखिए 16 में जो दिया गया है
16 में कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, तो वो था आपका बिस्मार्क का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। फिर है जर्मनी के एकीकरण में, अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बिस्मार्क। ठीक है, अब आ रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है बिस्मार्क इसका उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है फिर 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो 1871 में जो संधि हुई थी वह हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि। इसी 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, हाँ, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, तो 1871 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो सीडान के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन फिर अब हम लोग देखेंगे, आइए, याद दिया गया है वियना जो है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रपति सम्मिलित नहीं था, तो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी यानी जर्मनी जो था, जर्मनी शामिल नहीं था। ठीक है।